नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए करते हैं शुरू खबरों का सिलसिला। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पुलिया पर गाड़ी रोककर गोलियों से भूना। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भरतपुर में भाजपा नेता की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत को जमकर आड़े हाथों लिया है। कटारिया ने कहा, शांतिपूर्ण समझे जाने वाले राजस्थान में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। शहर के बीचों बीच फायर कर बदमाश कृपाल सिंह की हत्या कर गए। पहले भी होती थी, आज भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले से आज हमारे थाने वेल इक्विप्ड है, सब प्रकार के साधनों से भी और सूचनाओं से भी। इतना हमारा परफेक्ट सूचना तंत्र है कि डूंगरपुर में घटना हो रही है तो भी 15 मिनट में भरतपुर का थाना भी अगर उसको देखना चाहे तो अलर्ट हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर बाजार के बीच में कोई गोली पे गोली ठोके जाए और 12 फायर कर दे और उसके बाद भी अपराधी सुरक्षित निकल जाए, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं है तो और क्या शब्द इसके लिए प्रयोग करें। आटा कारोबारी लूट केस में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने सभी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गहने और 9 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया। शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया। सम्मान समारोह में जब शिक्षा मंत्री का उद्बोधन शुरू हुआ तो उस समय राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा बहाल करने की घोषणा को पूरी करने की मांग उठाई। देखिए, हमारी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 2021-22 के वित्त और विनियोग के बिंदु संख्या 14 में घोषणा करी थी कि प्राथमिक स्तर पर 20 बच्चे अगर उर्दू की शिक्षा लेने के लिए नामांकित हो गए तो प्राथमिक विद्यालय में उर्दू का पद सृजित किया जाएगा। और हर साल इम्तहान हो रहे पांचवी बोर्ड में अतिरिक्त विषय उर्दू का। संस्कृत शिक्षा निदेशालय में संस्कृत भी चल रही है। ये कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजन में नहीं है। अजमेर के एक इलाके में रहने वाली एक पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसका फोन हैक कर उसकी तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की शिकायत दी है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पास रोजाना लोन ऐप वालों के फोन आ रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है। पैसा नहीं देने पर उसकी एडिट की गई अश्लील तस्वीरों को और वायरल करने की चेतावनी दी है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में बदमाशों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल और नकदी चुरा ले जाने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है। एक ही रात में बड़ी चोरी की घटनाओं से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कस्बे में हुई चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल बन गया है। बारा के शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ मरीजों को ना तो पूरी दवाइयां मिल पा रही हैं और हालात इतने खराब हैं कि बेड पर चादर तक नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था का हाल यहाँ के फटे गद्दों जैसा बेहाल है। नहीं, बाहर से जैसे यहाँ नहीं देते हैं तो वो बाहर से लानी पड़ती है। कहीं ये दवाई बाहर से लाओ तो वो बाहर से लानी पड़ती है। मतलब सभी दवाई नहीं मिल पा रही? हाँ, नहीं, दवाइयाँ पूरी नहीं मिल पा रही, रोज़ नहीं मिलती। और मैं आज भी एक दवाई बाहर से लेके आया और मैं 2-3 दिन से भर्ती हूँ यहाँ पर। तो डेली बाहर से 100, 150, 200 रुपये की दवाई बाहर से ला के आ रहा हूँ। बाड़मेर में अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक सख्त है। इसके चलते जिले के सभी थानों में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पिस्टल, 4 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोल को बरामद किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सूचना के अनुसार एक व्यक्ति मंगीलाल बिश्नोई निवासी चीतलवाड़ा, सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी एक स्विफ्ट गाड़ी से आ रहा है, उसके पास 2 वेपन है। तो वहाँ पर नाकाबंदी करी चौटन रोड पे केजी की टाऊ के आसपास, तो उसको रोका। उससे बरामद 2 पिस्टल बरामद, 2 मैगजीन, 2 राउंड। और फिर उसकी सूचना पर एक व्यक्ति और जिसका नाम दिनेश है, वो वहाँ बस से आया था और बस से ये उतर के यहाँ पर ऊर्जा फाटा से पहले, तो उसको भी पकड़ के पूछताछ की। उसके पास भी एक हथियार मिला और एक मैगजीन और उसके साथ एक खाली केस।
भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 तखतपुरा चौराहे के पुलिया पर अनियंत्रित होकर एक डंपर डिवाइडर कूदकर सर्विस रोड की तरफ नीचे की ओर लटक गया। मौका रहते चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बीकानेर के पीबीएम मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी यूनिट में कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अस्पताल के अधीक्षक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधीक्षक ने बताया कि शनिवार की रात 4 लोग एमआरआई रूम की खिड़कियों के शीशे तोड़कर वहां से फरार हो गए थे। चित्तौड़गढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तेजा दशमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। आयोजित किसान सम्मेलन में वो शामिल होने पहुंचे। उन्होंने भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। सुजानगढ़ की मरुदेई संस्थान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवाएं देने वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया। इस उपलक्ष्य में सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी के सुशील कुमार कौशिक को सभापति नीलोफर गौरी ने शॉल ओढ़ाया। जिला क्रिकेट संघ की ओर से दौसा के राजेश पायलट की स्टेडियम में टीम चयन की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस दौरान दौसा जिले की क्रिकेट टीम का चयन किया गया। टीम में जगह पाने के इच्छुक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखा गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रतापनगर मोहल्ले में चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। अलमारी तोड़ने की जोर से आवाज होने पर पड़ोसी किराएदार जाग गए, जिससे बदमाश भाग निकले। वारदात में करीब 15,000 रुपए नगद, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 1 सोने की चेन और 1 रिंग सहित करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने केस का दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ जिले के मंसूरी गांव में 31 अगस्त की रात्रि को भेड़े, बकरियों और 17,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ से 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री और अब मंत्री सालेह मोहम्मद ने शेखावत को आड़े हाथों लिया। मोदी @20 किताब को भागवत गीता के समान बताने के बयान को मंत्री सालेह मोहम्मद ने शर्मनाक बताया। लड़ रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, तो ये देश किस ओर जा रहा है? ये हालात देश के रहे और आप इसी तरह से करते रहे जो आपका तरीका है। आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान में कोई इनको विश्वास ही नहीं है। ये तो चाहते हैं इनका बस चले तो आज ये राजतंत्र वापिस चालू कर दे, चुनाव कराए नहीं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। तो ये लोग जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो सर्टिफिकेट पक्का हो गया। और बाकी यदि कांग्रेस का आदमी या दूसरी पार्टी का आदमी इस तरह की बात कर ले तो अभी तो बॉल मचा देते। तो ये तो देखो इनकी फितरत में, इनको मालिक की सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार से कम धर्म के नाम से ऐसे व्यक्ति को मत जोड़े जो हमारी पूरी भावना को खिलवाड़ करता है। झालावाड़ में चोरों ने देर रात मनोहर थाना कस्बे में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों की नकदी के साथ मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। झुंझुनू के चिड़ावा मार्ग पर देर रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक दंपति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विकास और उनकी पत्नी प्रियंका होटल खाना खाने जा रहे थे, तभी भीड़ में उनकी स्कूटी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास गंभीर रूप से घायल हुआ। जोधपुर में धोखाधड़ी कर लाखों का माल गबन करने का आरोपी व्यापारी को हरियाणा पुलिस अंबाला कैंट थाने ले आई है। आरोपी श्रवण व्यास से पूछताछ में बताया गया कि इस मामले को खुर्द बुर्द के मामले में 3 अन्य व्यापारी भी मिली भगत है। अंबाला कैंट थाने ने रविवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश के यहां मंडोर मंडी के व्यापारी श्रवण कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार व्यास को पेश किया, जहां उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर करौली के एक निजी होटल में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, सीडीईओ वीरेंद्र कुमार, ईडीईओ भरत लाल मीणा और पूर्व में राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक मौजूद रहे। जयपुर की ज्योति पुष्पेंद्र सिंह मिसेज राजस्थान बनने के बाद अपने ससुराल पहुंची। ज्योति सिंह के कोटा पहुंचने पर राजपूत समाज में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कोटा क्वीन अनीता गौड़ ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच में मिस राजस्थान ने महिलाओं के आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया। बता दें कोटा की ज्योति सिंह ने मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब अपने नाम किया है।
यही मानना है कि देखो, जब तक महिलाएं महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगी और वो उनको आगे नहीं पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो संस्था है जिसमें मैं आज आई हूँ, उसका नाम ही बाईसाओं के नाम पर है। तो मुझे अच्छा लगा आकर, और बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी का, जो कि संस्थापक है। ऐसा राजपुताना के मैं पदाधिकारी भी हूँ, मेंबर हूँ, एंकर हूँ मैं यहाँ पर। और ये संस्था हमेशा हमारे राजपूत समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, जो एक बहुत ही सराहनीय काम है। और आप सब भी इस संस्था से जुड़िए। और जैसे कि आज मुझे जीजा हुकुम ज्योति जीजा के साथ में मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ज्योति पुष्पेंद्र सिंह जी भाभी सा हुकुम, उनका हमने यहाँ स्वागत का प्रोग्राम रखा है। और हमारे संस्था के अनीता जी गौड़, जिन्होंने भी कोटा में 3 अवार्ड जीते हैं, इन दोनों के सम्मान में हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था, उसको हमने किया है। और संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हम उनको और प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप और आगे बढ़िए, हमारे समाज का नाम ऊंचा कीजिए। कोटपुतली के रामसागर बांध में नाव पलटने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने लगातार 38 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद टीम को दूसरे युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम नाव से बांध में सैर करने के दौरान 2 युवक पानी में डूब गए थे। नागौर के रियाबड़ी की एक कोचिंग और डिफेंस एकेडमी में छात्र के साथ अमानवीय मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दोनों शिक्षकों ने 17 साल के छात्र की पाइप और नीम की गीली लकड़ी से जोरदार पिटाई की थी, जिससे छात्र घायल हो गया था। इस मामले में संज्ञान लिया गया और जांच अधिकारी से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने रात में दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार किया। पाली के निमाज कस्बे के कुशालपुरा रोड पर जमीनी विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अधेड़ ने जान बचाने के लिए एक दुकान में भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने अधेड़ को दुकान से बाहर खींचा और लाठी सरियों से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में आज एक मासूम बालक की सर्पदंश से मौत हो गई। बालक अपनी मां के साथ खेत पर गया हुआ था। हादसे के दौरान बालक की मां कृषि कार्य कर रही थी। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। बता दें कि मूलतः राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के निवासी सिरोया भाजपा के टिकट पर कर्नाटक से राज्यसभा पहुंचे हैं। अपने राजसमंद दौरे पर उन्होंने कहा कि वो राजस्थान और कर्नाटक दोनों राज्यों का उच्च सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मेवाड़ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज में एक होटल में आग लग गई। होटल के कमरों से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। प्राथमिक अनुमान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पंजाब के मोहाली में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ। शहर के फेज 8 के दशहरा ग्राउंड के मेले में एक झूले के गिरने से 16 लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बेंगलुरु में बरसात के बाद शहर के कई जगहों में जल भराव हुआ। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में बड़ा हमला हुआ। 13 जगहों पर चाकू से हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए। कनाडा पुलिस ने इन 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की। भरतपुर में कार सवार बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कोटा के तलवंडी क्षेत्र में दंपत्ति से लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। नागौर के खींवसर में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण कर 1.5 करोड़ फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने व्यापारी के दस्तयाब होने से कुछ ही घंटे बाद आरोपियों को धर दबोचा। जयपुर के पावटा में बदमाशों ने हवाई फायर और मारपीट कर ई मित्र संचालक को लूट लिया और उनसे 4 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। बीकानेर में पीबीएम मेडिकल कॉलेज से संबंध सुपर स्पेशलिटी यूनिट में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं यूनिट के अधीक्षक की ओर से जेएनवीसी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में एक महिला को धक्का देकर उसके गले में पहनी सोने की कंठी लूटने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में हुए सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद सदर पुलिस पहुंची और शव को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा के घाटोली गांव में तालाब में डूबने वाले युवक का दूसरे दिन शव मिला। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब से पानी निकालकर कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन युवक के शव को बाहर निकाला। बाइक चोरी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 शातिर चोरों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। बगरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय मेवात गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव कनावर में चोरों ने पाटोर पोश मकान को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी को लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू कर दी। दूदू थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूट की गाड़ी, एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर शहर कोतवाली पुलिस थाना तहत हिंदू पाड़ा मोहल्ले में घर से बुलाकर चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और देख लेते हैं आगे की कुछ और खबरें। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के खटुपुरा गांव में दहशत के पर्याय बने पैंथर को आज आखिरकार वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार पैंथर पिछले 4 दिनों से लगातार गांव में मूवमेंट कर रहा था और अब तक 4 बकरियों को अपना शिकार बना चुका था। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने लंपी वायरस को लेकर मुआवजे की मांग उठाई है। सांसद ने कहा कि प्रदेश में लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ साथ इलाज की माकूल व्यवस्था हो जिससे कि आगे किसानों को नुकसान ना हो। प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू पर्यटन विभाग नगर पालिका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। नकली झील पर कचरे के ढेरों से माउंट आबू के सौंदर्य को दाग लग रहा है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर में पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मेला भर रहा है। टोंक जिले के दूनी थाने में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने एक ब्राह्मण को कपड़े उतारकर लॉकअप में बंद कर दिया। वहीं अपमानित करने के लिए थानाधिकारी ने पीड़ित के जनेऊ को भी उतारा। पुलिस के इस कृत्य से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। पूरे मामले की डीवीसीओ जांच कर रहे हैं। साहब के पास जाते ही साहब ने मुझे कहा कि साहब आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने कहा सर मुझे जानकारी में नहीं है कि साहब आपने किसी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मैंने कहा सर मैंने नाजायज़ कब्जा नहीं कर रखा, मेरे पिताजी ने सन 89 में खरीद की थी और उसका स्टैम्प हमारे पास लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोर्ट के आदेश के आधार पर क्या हुआ, ज़मीन आपकी नहीं है और आपने इस पर साइन कर दी है। मैंने कहा सर वो कब्जे में तो मेरी है, फिर भी आपको जो उचित लगे देख लो, आपको कार्रवाई करना। इतने में उन्होंने गद्दे के साथ इसको अंदर करो जी, ये तो भूमाफिया आदमी है। फिर उसके साथ मेरे साथ बदतमीजी करते हुए मुझे लॉकअप के पास ले जाया गया और फिर सारे कपड़े उतार के और मुझे लॉकअप में डाल दिया गया।
पिछले 30 साल के आंकड़े उठा करके देखिए। उदयपुर आए केंद्रीय और आप शक्ति मंत्री पाएंगे कि गजेंद्र चाहे सिंह हमारे शेखावत ने कांग्रेस की महंगाई रैली पर भी कटाक्ष किया है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष का नेता अगर आटे को भी लीटर में तौले तो उसे महंगाई पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। शेखावत ने कहा कि पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी तुलना की जाए तो भारत उन देशों में शुमार है। साल के आंकड़े उठा करके देखिए और आप पाएंगे कि चाहे अमेरिका से लेकर के जितने विकसित देश हैं उन सब देशों के कंपैरिजन में भी जितनी उनकी अर्थव्यवस्था में महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ा है उस प्रतिशत की दर के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड है। और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि महंगाई के विषय पर टिप्पणी करें। जब 10 साल तक उनकी सरकार थी उस 10 साल में कांग्रेस के राज में यूपीए के शासन में 10 में साल में अधिकांश समय इन्फ्लेशन इंडेक्स डबल डिजिट में रहा था और डबल डिजिट में भी हायर साइड में रहा था। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।